हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जगविंदर है। चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं कि प्रॉक्सी सर्वर के यूजेस, बेनिफिट्स या फिर एडवांटेजेस क्या हैं। प्रॉक्सी सर्वर के लास्ट वीडियो में हमने जाना था कि प्रॉक्सी सर्वर क्या है और ब्रीफली इसके यूजेस के बारे में भी जाना था, जैसे कि कैशे, ऑडिटिंग, सिक्योरिटी, एक्सेस कंट्रोल और एक्सेस एनहेंसमेंट हैं। चलिए एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक और बात बता दूं, प्रॉक्सी सर्वर के इन यूजेस को हम वेब प्रॉक्सीज के अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रॉक्सी सर्वर के पहले यूज कैशे से। इसको समझने के लिए हम एक एनिमेशन यूज करते हैं। तो हमारा एक नेटवर्क है और हमने इस नेटवर्क में एक वेब प्रॉक्सी सर्वर को इंस्टॉल कर रखा है और इसी सर्वर को यूज करके हमारे क्लाइंट्स इंटरनेट पे रखे हुए वेब सर्वर्स को और उन पे रखी हुई वेबसाइट्स को एक्सेस करते हैं। मान लीजिए हमारे नेटवर्क के एक क्लाइंट ने किसी वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए प्रॉक्सी सर्वर के पास रिक्वेस्ट भेजी और इस प्रॉक्सी सर्वर ने इंटरनेट पे रखे हुए इस वेब सर्वर को ये रिक्वेस्ट भेजी और इस वेबसाइट से रिलेटेड डेटा को इस वेब सर्वर ने हमारे प्रॉक्सी सर्वर को वापस भेजा। हमारे इस प्रॉक्सी सर्वर के पास डेटा आ जाने के बाद ये इस क्लाइंट को इसे ट्रांसफर कर देगा और साथ ही साथ इस डेटा को वो अपने कैशे में भी रख लेगा। इसका बेनिफिट ये होगा कि जब भी अगली बार कुछ और क्लाइंट्स इस वेबसाइट को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो हमारा ये वेब सर्वर इंटरनेट पे रखे हुए वेब सर्वर के पास न जाकर अपने कैशे से ही इन क्लाइंट्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा। तो इससे क्या बेनिफिट्स होंगे? इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट होगा वो ये होगा कि हमारा इंटरनेट एक्सेस फास्ट हो जाएगा और हमारे क्लाइंट्स वेब एक्सेस ज्यादा स्पीड से कर पाएंगे। इसका दूसरा बेनिफिट है कि आपकी इंटरनेट की बैंडविड्थ सेव होती है, जिससे कि टाइम और मनी दोनों सेव होते हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को हायर बैंडविड्थ के लिए ज्यादा पे करना पड़ता है। तो प्रॉक्सी सर्वर का ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि ये डेटा को अपने कैशे में सेव कर लेता है। इसके अलावा प्रॉक्सी सर्वर लॉग, ऑडिटिंग या रिपोर्टिंग के लिए भी यूज कर सकता है। इसकी हेल्प से आप ये जान सकते हैं कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज इंटरनेट पे क्या यूज कर रहे हैं और उन्होंने किस सर्विस को या किस वेबसाइट को कितने समय तक यूज किया और कब कब यूज किया। तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए इस तरह की रिपोर्टिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अगर वो जानना चाहें कि उनके यूजर्स ऑफिस टाइम में क्या यूज कर रहे हैं और कितने समय तक यूज कर रहे हैं। इसके साथ साथ प्रॉक्सी सर्वर का जो अगला बेनिफिट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी से रिलेटेड है। प्रॉक्सी सर्वर को यूज करते हुए हमारे क्लाइंट्स इंटरनेट से छिपे रहते हैं, यानी कि वो प्रॉक्सी सर्वर के पीछे होते हैं और जो भी वेब पे रिक्वेस्ट जाती है वो प्रॉक्सी सर्वर के थ्रू जाती है। तो इंटरनेट पे जो हैकर्स, क्रैकर्स हैं, वो ये नहीं जान पाते कि रिक्वेस्ट हमारे इन्वायरमेंट के क्लाइंट से आई है, क्योंकि उनको तो ये रिक्वेस्ट प्रॉक्सी सर्वर के द्वारा भेजी हुई दिख रही होती है। तो इसलिए हमारे एक्चुअल पीसीज या एक्चुअल क्लाइंट्स या सर्वर्स मोर सिक्योर हो जाते हैं। इसी तरीके से आपके यूजर्स एनोनिमस वे में इंटरनेट एक्सेस करते हैं और उनकी आइडेंटिटी सिक्योर रहती है। प्रॉक्सी सर्वर का जो अगला बेनिफिट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि रिलेटेड टू एक्सेस कंट्रोल है। प्रॉक्सी सर्वर के थ्रू आप ये कंट्रोल कर सकते हैं कि आपके यूजर्स इंटरनेट पे क्या एक्सेस करेंगे, वो कौन सी वेबसाइट्स हैं जिन्हें वो एक्सेस करेंगे और वो कौन सी वेबसाइट्स हैं जिन्हें वो इंटरनेट पे एक्सेस नहीं कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आप ये भी रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कि वो इन वेबसाइट्स को किस ड्यूरेशन में यूज करेंगे। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आपके यूजर सिर्फ 9 to 6 ही वेब सर्विसेज को यूज कर पाएं, तो आप प्रॉक्सी सर्वर के एक्सेस कंट्रोल के थ्रू ऐसी पॉलिसीज बना सकते हैं जिनसे आप यूजर्स के या कंप्यूटर्स के एक्सेस को कंट्रोल कर सकते हैं। प्रॉक्सी सर्वर के ये बेनिफिट्स या यूजेस को डिस्कस करने के बाद चलिए इसके एक और यूज के बारे में बात करते हैं, जिसकी वजह से आजकल ये इंटरनेट पे बहुत पॉपुलर है। प्रॉक्सी सर्वर का यूज एक्सेस एनहेंसमेंट के लिए भी किया जाता है, यानी कि एक्सेस को बढ़ाने के लिए। ये बिल्कुल एक्सेस कंट्रोल से उल्टा है और इसका यूज सिक्योरिटी को बाईपास करने के लिए होता है। यानी कि अगर आपने अपने एनवायरनमेंट में सिक्योरिटी डिप्लॉय की हुई है तो उसे बाईपास करके भी इंटरनेट पे रखे हुए प्रॉक्सी सर्वर्स को यूज करके जिन साइट्स के एक्सेस को आपने कंट्रोल किया है या रिस्ट्रिक्ट किया है, उन साइट्स को भी एक्सेस किया जा सकता है। चलिए इसे भी एक एनिमेशन से समझते हैं। मान लीजिए हमने अपने नेटवर्क में अपने क्लाइंट्स के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी हैं और इन रिस्ट्रिक्शंस में हमारे क्लाइंट कंप्यूटर्स इंटरनेट पे रखे हुए किसी वेब सर्वर को या किसी वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। मैं यहाँ पे किसी स्पेसिफिक वेबसाइट या वेबसाइट्स की बात कर रहा हूँ, लेकिन प्रॉक्सी सर्वर को यूज करते हुए वो इस सिक्योरिटी को बाईपास कर सकते हैं। ऐसा कैसे होगा? इसके लिए ये क्लाइंट इंटरनेट पे रखे हुए किसी प्रॉक्सी सर्वर को उस वेबसाइट की रिक्वेस्ट भेजेगा जिसे वो एक्सेस करना चाहता है
और जो हमारे नेटवर्क में रिस्ट्रिक्टेड है। फिर ये प्रॉक्सी सर्वर इंटरनेट पे रखे हुए उस वेब सर्वर या वेबसाइट को एक्सेस करेगा और ये वेब सर्वर प्रॉक्सी सर्वर को रिस्पॉन्स देगा और फिर ये प्रॉक्सी सर्वर उस इंफॉर्मेशन को हमारे क्लाइंट को पास कर देगा। तो बेशक से हमने एक पर्टिकुलर वेबसाइट को अपने एनवायरनमेंट में रिस्ट्रिक्ट कर रखा है और हमारे क्लाइंट्स उसे यूज नहीं कर पाते हैं, लेकिन क्योंकि इस केस में रिक्वेस्ट डायरेक्टली उस वेब सर्वर के पास नहीं गई या हमारे क्लाइंट ने डायरेक्टली उस वेबसाइट को ओपन करने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसने रिक्वेस्ट एक ऐसे सर्वर को भेजी जो कि प्रॉक्सी सर्वर था और जो कि हमारे एनवायरनमेंट में रिस्ट्रिक्टेड नहीं था, और उस प्रॉक्सी सर्वर के थ्रू हमने वो साइट इनडायरेक्टली एक्सेस कर ली। तो बेशक से हमारे एनवायरनमेंट में हमने वो साइट रिस्ट्रिक्ट कर ली, लेकिन फिर भी एक इनडायरेक्ट पाथ के थ्रू क्लाइंट कंप्यूटर्स वेब पे रखे हुए प्रॉक्सी सर्वर को यूज करके उसे एक्सेस कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप मुझे बताएं कि हम प्रॉक्सी सर्वर के उस यूज को क्या कहते हैं जिसमें प्रॉक्सी सर्वर एक्सटर्नल वेबसाइट्स को अपने पास रखता है और नेक्स्ट टाइम वो क्लाइंट्स की क्वेरीज को अपने पास रखे हुए इस डेटा से रिजॉल्व कर देता है। आपकी ऑप्शंस हैं ए एक्सेस कंट्रोल, बी कैशे या फिर सी सिक्योरिटी। आप इस क्वेश्चन का आंसर नेक्स्ट 15 सेकंड्स में नीचे कमेंट्स में जरूर टाइप करें। तो इस वीडियो में हमने प्रॉक्सी सर्वर के यूजेस, बेनिफिट्स या फिर एडवांटेजेस के बारे में जाना। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।